बुलेटिन का आगाज करें और सबसे पहले आपको बताएं पाकिस्तान स्टॉक मार्केट में भूचाल आ गया। स्टॉक मार्केट क्रैश कर गई। स्टॉक एक्सचेंज में एक दिन में तारीख की सबसे बड़ी मंदी। 100 इंडेक्स में 4139 पॉइंट्स की कमी। इंडेक्स 1,14,652 की सतह पर पहुंच गया। कारोबार के दौरान इंडेक्स 1,10,473 की सतह तक गिरा। आपको अपडेट करें, पाकिस्तान स्टॉक मार्केट में भूचाल आ गया। स्टॉक मार्केट क्रैश कर गई। स्टॉक एक्सचेंज में एक दिन में तारीख की सबसे बड़ी मंदी देखी गई। 100 इंडेक्स में 4139 पॉइंट्स की कमी। इंडेक्स 1,14,652 की सतह पर पहुंच गया। कारोबार के दौरान इंडेक्स 1,10,473 की सतह तक गिरा। पाकिस्तान स्टॉक मार्केट में भूचाल आ गया। स्टॉक मार्केट क्रैश कर गई। स्टॉक एक्सचेंज में एक दिन में तारीख की सबसे बड़ी मंदी। 100 इंडेक्स में 4139 पॉइंट्स की कमी। इंडेक्स 1,14,652 की सतह पर पहुंच गया। कारोबार के दौरान इंडेक्स 1,10,473 की सतह पर गिरा। अहम खबर से आपको आगाह करते चलें, पाकिस्तान स्टॉक मार्केट में भूचाल आ गया। स्टॉक मार्केट क्रैश कर गई। स्टॉक एक्सचेंज में एक दिन में तारीख की सबसे बड़ी मंदी। 100 इंडेक्स में 4139 पॉइंट्स की कमी। इंडेक्स 1,14,652 की सतह पर पहुंच गया। कारोबार के दौरान इंडेक्स 1,10,473 की सतह पर गिरा। जी हां, अपने नाज़रीन को अपडेट करें, पाकिस्तान स्टॉक मार्केट में भूचाल आ गया। स्टॉक मार्केट क्रैश कर गई। स्टॉक एक्सचेंज में एक दिन में तारीख की सबसे बड़ी मंदी देखी गई। मज़ीद क्या तफसीलात जानेंगे बसीम इफ्तिखार से। जी बसीम, आगाह कीजिएगा ताज़ा तरीन सूरत हाल के हवाले से। में हमने देखा कि जब पहला सेशन था तो उसमें शदीद मंदी देखी गई। 5% मार्केट में लोअर लॉक लगाया गया। इस वक्त मेरे साथ मौजूद हैं जिब्रान सरफराज, जो कि माहिर स्टॉक मार्केट भी हैं, ट्रेडर भी हैं। हमने देखा कि 1,10,000 की सतह तक मार्केट गिर गई, लेकिन उसके बाद अब 1,14,000 की सतह पर वापस आई है। रिकवरी किन किन सेक्टर्स में हुई है और क्या कहेंगे? देखिए, ये एक अच्छी अपॉर्चुनिटी मैं कह सकता हूँ कि अच्छी अपॉर्चुनिटी थी कि एक नए इन्वेस्टर के लिए। 8,600 जायद जो मंदी देखी गई, ये रिकॉर्ड जो है रिकॉर्ड मंदी है। इससे पहले तारीख में कभी नहीं हुई। इसके बाद आपने देखा जैसे ही मार्केट 1 घंटे के लिए बंद हुई, इसके बाद जैसे ही रिज्यूम हुई तो उसमें जो रिकवरी आपने देखा 50% से ज़्यादा रिकवरी हो चुकी है। तकरीबन 3,800 पे अभी मार्केट जो है वो ट्रेडिंग चल रही है। 15 मिनट रह गए बंद होने में, तो आप समझते हैं कि किसी हद तक कुछ बेहतरी के साथ मार्केट आज बंद होती है? बिल्कुल, जिस तरह देखें कि एक जो है 50 से 60% जो है वो रिकवरी कर दी गई और आइंदा आने वाले दिनों में मजीद जो है ये कल से रिज्यूम अच्छी नॉर्मल ट्रेड करेगी। आज बिल्कुल कल से जो है जो ट्रेडिंग है वो नॉर्मल होने का इम्कान ज़ाहिर किया है। उनका ये कहना है कि अभी मार्केट में तकरीबन 50 से 60% तक रिकवरी हुई है और यही वजह है कि स्टॉक मार्केट में जो हमने देखा था कि 1,10,000 की सतह पर आ गई थी, वो 1,14,000 से ज़ायद की सतह पर इंडेक्स ट्रेड होता हुआ दिखाई दे रहा है। ऑयल एंड गैस सेक्टर है, सीमेंट सेक्टर है, इसमें कुछ कंपनियों के शेयर्स की जो खरीदारी में सरमाएकारों ने दिलचस्पी ली है, तो ये वजह है कि स्टॉक मार्केट में इस वक्त किसी हद तक रिकवरी की सूरत हाल देखने में आ रही है। और आज हमने देखा है कि स्टॉक मार्केट क्रैश कर गई थी। इब्तिदा में 5% की कमी से जो है वो अपर लॉक जो है लोअर लॉक जो है वो स्टॉक मार्केट इंतजामिया ने लगाया गया था, ताकि किसी हद तक जो सरमाएकार हैं उनको नुकसान होने से जो है उनको बचाया जाए और किसी हद तक जो है वो पेमेंट्स की सेटलमेंट भी देखने में, जिसकी वजह से स्टॉक मार्केट में रिकवरी हुई। और स्टॉक मार्केट में इस वक्त हम देख रहे हैं कि मार्केट में 1,14,000 की सतह पर ट्रेड होती हुई दिखाई दे रही है। जी बसीम इफ्तिखार, आप हमारे साथ ही मौजूद रहिएगा। मज़ीद तफसीलात जानेंगे ब्यूरो चीफ अशरफ खान से। जी, आगाह कीजिएगा कि मुसलसल तेज़ी और उतार चढ़ाव के कितने अरसे के बाद ये स्टॉक मार्केट में लोअर लॉक लगा है? जी, देखा जाए मुसलसल मुख्तलिफ आदत शुमार आ रहे थे कि महंगाई की शरह पाकिस्तान में कम हो रही थी, शरह सूद में कमी हो रही थी और साथ ही वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान ने जो बिजली की कीमत कमी की थी, तो आपको पहले आपने देखा कि तेजी का रुझान देखा जा रहा था। एक नई बुलंद तरीन सतह 1,30,000 इंडेक्स तक 100 इंडेक्स को देखा गया। लेकिन इस दौरान देखा जाए अमरीकी जो सदर है उन्होंने जो माल एक्सपोर्ट करते हैं वो ममालिक उनके ऊपर नई जो टैरिफ पॉलिसी लगा दी, 10% तक इजाफी टैक्स लगाया, जिसके ऊपर बाद जो देखा जा रहा था आलमी बाजार में शदीद मंदी देखी जा रही थी। यूरोप मार्केट हो, इसके साथ एशियन मार्केट हो, इसके अलावा अमेरिकन मार्केट हो, तमाम में शदीद मंदी की लपेट में थे। जब आज ये मार्केट खुली उसके बाद स्टॉक एक्सचेंज में भी आज पाकिस्तान में शदीद मंदी रिकॉर्ड की गई। एक दिन में तारीख में पहली बार 8,688 पॉइंट की बड़ी कमी रिकॉर्ड की गई है। एक दिन 100 इंडेक्स में जो बड़ी कमी के बाद अब रिकवरी देखी जा रही है। 100
इंडेक्स 4,700 की सतह की कमी रह गई है और यहाँ पे देखा जाए हंड्रेड इंडेक्स 1,14,000 की सतह से भी इस वक्त नीचे ट्रेड कर रहा है। आज हंड्रेड इंडेक्स की जो कम तरीन सतह 1,10,103 रही है और बुलंद सतह जो 1,17,601 रही है और मार्केट खुलते ही जो मंदी का रुझान था वो अभी तक बरकरार है। मार्केट में देखा जाए अब तक 34 अरब 57 करोड़ रुपए मालियत के 60 करोड़ 36 लाख शेयर के सौदे हो चुके हैं। इस वक्त जो माहिरीन कह रहे हैं कि इस वक्त मार्केट में देखा जाए दो सेक्टर हैं जिसमें रिकवरी देखी जा रही है, जिसके बाद ऑयल एंड गैस सीमेंट सेक्टर में रिकवरी हुई है। तो मार्केट जो 8,000 पॉइंट की मंदी थी वो अब कम होकर जो 4,000 पॉइंट के करीब रह गई है। और सबसे बुनियादी वजह इस वक्त में आलमी मार्केट की अगर मैं बात करूं तो आलमी मार्केट में अभी भी खाम तेल जो है 2% कमी हुई है, बल्कि अभी इस वक्त जो करंट बताऊं 3% की कमी हो गई है और अमेरिकी क्रूड ऑयल जो है वो ये $60 पर ट्रेड कर रहा है। ब्रेंट ऑयल जो बेंचमार्क कहलाता है 2.84% कमी से $63 पर आ गया। साथ ही यहाँ पे दीगर जो आदमी मिल्स के बरतरफ मुलाजमीन का बहाली के लिए एहतजाज, पाकिस्तान स्टील मजदूर ग्रैंड अलायंस का मुजाहरा, मुलाजमीन ने बस कासिम स्टेशन पर ट्रेन के ट्रैक पर धरना दे दिया। आसिम भट्टी बोले, स्टील मिल्स इंतजामिया ने सैकड़ों मजदूरों को निकाला, मुलाजमीन की बहाली तक एहतजाज जारी रहेगा। एहतजाजी रैली में शरीक मुलाजिम सलीम दिल का दौरा पड़ने से जाँ भाग हो गए। अहम खबर से आपको आगाह करते चलें, स्टील मिल्स के बरतरफ मुलाजमीन का बहाली के लिए एहतजाज, पाकिस्तान स्टील मजदूर ग्रैंड अलायंस का मुजाहरा, मुलाजमीन ने बस कासिम स्टेशन पर ट्रेन के ट्रैक पर धरना दे दिया। आसिम भट्टी बोले, स्टील मिल्स इंतजामिया ने सैकड़ों मजदूरों को निकाला, मुलाजमीन की बहाली तक एहतजाज जारी रहेगा। एहतजाजी रैली में शरीक मुलाजिम सलीम दिल का दौरा पड़ने से जाँ भाग हो गए हैं। जी हाँ, आपको अपडेट करें, एहतजाजी रैली में शरीक मुलाजिम सलीम दिल का दौरा पड़ने से जाँ बहक हो गए। स्टील मिल्स के बरतरफ मुलाजमीन का बहाली के लिए एहतजाज, पाकिस्तान स्टील मिल्स मजदूर ग्रैंड अलायंस का मुजाहरा, मुलाजमीन ने बस कासिम स्टेशन पर ट्रेन के लिए ट्रैक बंद कर दिया है। मज़ीद क्या तफसीलात हैं बताएंगे उसामा मलिक। जी बिल्कुल, देखिए महानूर बिन कासिम ट्रैक पर जो है अब मुजाहिरीन का धरना जो है वो 3 घंटों से ज़ायद वक्त से जारी है। 12 बजे के बाद यहाँ पर मुजाहिरीन पहुंचे थे। स्टील मिल के ये वो मुलाजमीन हैं जिनको जो है वो रमज़ानुल मुबारक के दौरान फारिग किया गया। इससे कबल भी जो है वो मुतादिद मुलाजमीन को फारिग किया गया था। अब उनका यही मुतालबा है कि इनकी जो गैस वगैरह है उसको बहाल किया जाए, जबकि जो इनके दीगर अलाउंसेस हैं उनको जो है वो जारी किया जाए। यहाँ पर अब ख़वातीन की भी एक तादाद मौजूद है, मर्द हजरात भी मौजूद है। शिद्दत की गर्मी है लेकिन ताहाल जो है वो यहाँ पर लोग बैठे हुए हैं और कोई भी जो है वो उठने को यहाँ पर तैयार नहीं है। जो यूनियन के लेबर के रहनुमा वगैरह हैं वो वक्तन फवक्तन आते हैं और तकारीर वगैरह कर रहे हैं, कैंप लगाया गया है। जबकि अगर उसके ट्रेन के आमदोरफ्त के हवाले से बात की जाए तो बिल्कुल ट्रेन की आमदोरफ्त मुअत्तल होकर रह गई है। अब से 3-4 घंटे कबल कोई ट्रेन यहाँ से नहीं गुजरी, जिससे कराची से जो राब्ता है वो बिल्कुल कट के रह गया है। ना कोई अंदरून सिंध से ट्रेन यहाँ पर कराची की जाने आ सकती है, ना ही कराची से जो है वो कोई ट्रेन जा सकती है। मैं अपने कैमरामैन से गुजारिश करूंगा कि वो आपको दिखाएं कि बड़ी तादाद में जो मुजाहिरीन है यहाँ पर बैठे हुए हैं। पीछे की जानिब ख़वातीन बैठी हुई हैं। एक कैंप लगाया गया है और यहाँ पर उनका यही कहना है कि जब तक हमारे मुतालबात पूरे नहीं किए जाएंगे हम यहाँ से नहीं उठेंगे। और वो यहीं पर अपने खाने पीने का सामान भी लेकर आए हैं, दीगर सामान भी जो है वो लेकर आए हैं। छोटे छोटे बच्चे भी उनके साथ शरीक हैं। शदीद गर्मी है और इसी दौरान एक इंतहाई अफसोसनाक वाक़या भी अब से कुछ देर कबल 1 घंटे पेश आया था कि जब एक मुलाजमीन स्टील मिल का जो मुलाजिम है वो एहतजाज में शरीक होने के लिए आ रहे थे रैली की सूरत में, तो उनको रास्ते में जो है वो हार्ट अटैक हुआ और जब उनको अस्पताल मुंतकिल किया गया तो वो वहाँ पर जहाँ पर नहीं हो सके और अपने खालिक की हकीकी से जा मिले। मुजाहिरीन हैं कि पीछे हटने को तैयार नहीं है और अब तक जो है वो कोई भी हुकूमती शख्सियत या दीगर जो हुक्काम है वो यहाँ पर नहीं आए हैं कि उनसे मुज़ाकरात वगैरह किया जाए ताकि इस धरने को ख़त्म किया जाए। जो आम मुसाफिर भी आ रहे हैं उनको भी शदीद मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है, जबकि दीगर जो ट्रेन के ट्रैक्स हैं वहाँ पर भी लोगों को आमदोरफ्त मुतासर होने से जो अंदरून सिंध से लोग कराची की जानिब आ रहे थे उनको भी शदीद दुश्वारी का सामना है। जबकि कराची से भी लोग अपने जो दीगर जो शहरों की जानिब जाना चाहते हैं वो भी नहीं जा पा रहे क्योंकि ट्रेन ऑपरेशन जो है वो बिल्कुल मुअत्तल हो गया है। मुजाहिरीन से सबसे कुछ देर कबल भी हमारी बात हुई थी, उनका यही कहना था कि जब तक उनके मुज़ाकरात जो है वो कामयाब नहीं होंगे या उनके मुतालबात नहीं माने जाएंगे तो कोई यहाँ पर जो है वो उस पर जो है वो धरना नहीं ख़त्म किया जाएगा। अब से कुछ देर कबल असिस्टेंट कमिश्नर बिन कासिम यहाँ पर आए थे, उन्होंने सिर्फ यहाँ का दौरा किया और जो है वो यहाँ से चले
गए, लेकिन कोई मुजाहिरीन से बातचीत नहीं की गई। मुजाहिरीन ने अपने पानी वगैरह का भी इंतज़ाम किया गया है, कुछ खाने का भी इंतज़ाम किया जा रहा है। मुजाहिरीन का कहना है कि आया रात हो जाए, हम यहाँ से जो है वो यहाँ से उठने को तैयार नहीं है, और कोई जो है ऐसा है कि वो यहाँ से उठने को तैयार नहीं है। जी अच्छा उसामा, ये भी बताइएगा कि मुतल्लिका हुकाम की जानिब से मुलाजमीन से मुज़ाकरात की कोई कोशिश की जा रही है इस टाइम? इसराइली मुसालिम के खिलाफ कराची के ताजरों में शदीद गम गुस्सा। ऑल कराची ताजर अलायंस का अल्लाहवाला मार्केट के बाहर एहतजाज। ताजरों ने इसराइली झंडा जलाकर एहतजाज रिकॉर्ड कराया। काविश मेमन से तफसीलात जानते हैं। जी काविश, बताइएगा। जी बिल्कुल, देखिए फ़लस्तीन में जारी इसराइली बर्बरकत के खिलाफ आज कराची में भी हड़ताल की जा रही है। क्या बेसिक पर्पज़ है इस हड़ताल के? फ़लस्तीन में गज़ा के ऊपर जिस तरह इसराइल का बच्चों के साथ, बड़ों के साथ, औरतों के साथ जिस तरह जुल्म बर्बरियत हो रही है, इसके इज़हार यकजहती के लिए आज कराची में ताजिर बरादरी ने मुकम्मल तौर पर शटर डाउन किया है। और ये हम समझते हैं हमारी ये ज़िम्मेदारी है, हम मुसलमान हैं, हमारे मुसलमान भाइयों को जिस तरह शहीद किया जा रहा है, ऐसे में मैं यहाँ अपनी कराची की ताजिर बरादरी नहीं बल्कि पूरे पाकिस्तान के मुसलमान भाइयों से दरख्वास्त करूँगा जो इंपोर्ट करते हैं, ये इसराइल के जितने भी इंपोर्टर हैं जो इनके प्रोडक्ट जो है इंपोर्ट करते हैं, इसका बायकाट करें। जामिया कराची में इस्लामी जमीयत तलबा की जानिब से फ़लस्तीन से इज़हार यकजहती। तलबा और तालिबात ने बस टर्मिनल से फार्मेसी ब्लॉक तक रैली निकाली। तलबा हाथों में फ़लस्तीनी झंडे थाम कर नारे लगाते दिखाई दिए। इस हवाले से मज़ीद तफसीलात जानते हैं हमारे नुमाइंदे सैयद ज़ुबैर राशिद से। जी ज़ुबैर, आगाह कीजिएगा। जी बिल्कुल, देखें इस वक्त हम मौजूद हैं कराची यूनिवर्सिटी में और इस्लामी जमीयत तलबा की जानिब से आज फ़लस्तीन के हक़ में जो है कराची यूनिवर्सिटी में बस टर्मिनल से फार्मेसी तक जो है आज रैली निकाली गई है और तलबा व तालिबात की बहुत बड़ी तादाद जो है आज इस रैली में शरीक हुई है। फ़लस्तीन के हक़ में जो है नारेबाजी यहाँ पर की गई है और इज़हार यकजहती का जो मुज़ाहरा है वो किया गया। तालिब इल्मों से आपकी बात भी कराते हैं कि ये क्या जोश है, ये क्या जज्बा है और किस तरीके से फ़लस्तीनियों के लिए अपनी आवाज़ को बुलंद कर रहे हैं। आप मुझे बताएं, आज यहाँ पर रैली निकाली है, क्या कहेंगे? जी बिल्कुल, 2.5 साल हो गए जुल्म और जबर का एक पहाड़ टूट रहा है फ़लस्तीनियों के ऊपर, जिसमें 45,000 से ज़्यादा ख़वातीन और बच्चे शहीद किए गए और इनकी इमारतों को तबाह बर्बाद किया गया, न जंगबंदी की जाती है। लेकिन इस्लामी जमीयत तलबा आज मुजाहिरा करती है क्योंकि वहाँ लहू लहू है। को जो है आवाज़ बुलंद करने की ज़रूरत है। फ़लस्तीन का जो झंडा है वो भी यहाँ पर आविज़ा किया गया है और हर एक जो है यहाँ पर फ़लस्तीन से इज़हार यकजहती करता हुआ दिखाई दे रहा है। क्या कहेंगे, क्या मैसेज है? देखिए, इस मौके पर हम यही कहेंगे कि ये जो फ़लस्तीन के और गज़ा के मुसलमानों और बर्बरियत के पहाड़ टूटे जा रहे हैं, ये आज इसका कोई पहला दिन नहीं है बल्कि 2.5 साल हो चुके हैं। और हमने अभी ईद के मौके पर देखा, ईद के पहले दिन से लेकर आज ईद का 8वां और 9वां रोज़ है, वहाँ पर मुसलसल बमबारियाँ की जा रही है और ऐसे हथियारों का वहाँ पर इस्तेमाल किए जा रहे हैं कि वहाँ फ़लस्तीन जो मज़लूम है उनके जिस्म हवा में उड़कर फट जाते हैं और वो शहीद हो जाते हैं। हम इस्लामी जमीयत तलबा और हम जो पाकिस्तान के तलबा यहाँ मौजूद है, हम वहाँ तो जा नहीं सकते, लेकिन इज़हार यकजहती के लिए यहाँ पर रैलियाँ का अवेयरनेस कर रहे हैं, यहाँ पर हम बाइकाट मुहिम चला रहे हैं। फ़लस्तीनियों के साथ इज़हार यकजहती का पैगाम दे रहे हैं। इसराइली प्रोडक्ट्स के बाइकआउट के हवाले से आगाही दी जा रही है और सोशल मीडिया का किस तरीके से फ़लस्तीनियों के हक़ में जो है इस्तेमाल किया जा सकता है, इसके हवाले से भी आगाही दी जा रही है। हम इस बात का अंदाज़ा नहीं लगा सकते कि किस कैफियत की घड़ी में इस वक्त फ़लस्तीनी भाई बहन मौजूद हैं। सिर्फ और सिर्फ हम यही कर सकते हैं कि उनके हक़ में आवाज़ उठा सकते हैं और यही आवाज़ आज हमें कराची यूनिवर्सिटी में उठती हुई दिखाई देती है। जी, जामिया एनईडी यूनिवर्सिटी के तहत स्टैंड विद फ़लस्तीन के उन्वान से एहतजाज रिकॉर्ड कराया गया। कायम मुकाम वाइस चांसलर डॉक्टर नुमान अहमद ने एहतजाज की सदारत की। अहम खबर से आपको आगाह करें, जामिया एनईडी के तहत स्टैंड विद फ़लस्तीन के उन्वान से एहतजाज रिकॉर्ड कराया गया। कायम मुकाम वाइस चांसलर डॉक्टर नुमान अहमद ने एहतजाज की सदारत की। मज़ीद क्या तफसीलात बताएंगे सैयद ज़ुबैर राशिद, बताइएगा। जी बिल्कुल, देखें एनईडी यूनिवर्सिटी ऑफ इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी में स्टैंड विद फ़लस्तीन के अनवान से एहतजाज जो है वो किया गया, जिसमें तलबा व तालिबात, असातिज़ा कराम और यूनिवर्सिटी के आला हुक्काम ने शिरकत की। एहतजाज की सदारत कायम मुकाम वाइस चांसलर डॉक्टर नुमान अहमद ने की, जबकि फ़लस्तीनियों से इज़हार यकजहती के लिए 2 मिनट की खामोशी भी इख्तियार की गई। इस मौके पर कायम मुकाम वाइस चांसलर जामिया एनईडी ने कहा कि इंसानियत तो मुतालिम की तलबा अकेडमिया में एहतजाज होना ज़रूरी है,
डॉक्टर नुमान अहमद ने कहा कि गजा के लिए जो हो सकता है वो करेंगे। सोशल मीडिया का इस्तेमाल जो है गजा के हवाले से आवाज़ उठाना, फ़लस्तीन को सपोर्ट। वज़ीर आला सिंध सैयद मुराद अली शाह की ज़ेर सदारत अमन व अमान की सूरत हाल पर इजलास हुआ। वज़ीर आला सिंध के लाड़काना और सखर डिवीज़न में पॉलिसिंग को मज़ीद मौसर और मुस्तहकम करने की हिदायत की गई। आपको अपडेट करें, वज़ीर आला सिंध सैयद मुराद अली शाह की ज़ेर सदारत अमन व अमान की सूरत हाल पर इजलास हुआ है। वज़ीर आला सिंध के लाड़काना और सखर डिवीज़न में पॉलिसिंग को मज़ीद मौसर और मुस्तहकम करने की हिदायत की गई। वज़ीर आला सिंध सैयद मुराद अली शाह की ज़ेर सदारत अमन व ईमान की सूरत हाल पर इजलास। वज़ीर आला सिंध की लाड़काना और सखर डिवीज़न में पुलिसिंग को मज़ीद मौसर और मुस्तहकम करने की हिदायत। अहम खबर से आपको आगाह करते चलें, वज़ीर आला सिंध सैयद मुराद अली शाह की ज़ेर सदारत अमन व ईमान की सूरत हाल पर इजलास। वज़ीर आला सिंध की लाड़काना और सखर डिवीज़न में पुलिसिंग को मज़ीद मौसर और मुस्तहकम करने की हिदायत। इंस्पेक्टर जनरल पुलिस गुलाम नबी मेमन की ग्रेड 22 में तरक्की। वज़ीर आला हाउस में रैंक पैकिंग तकरीब। वज़ीर आला सिंध सैयद मुराद अली शाह ने गुलाम नबी मेमन को ग्रेड 22 में तरक्की पर मुबारकबाद दी। जी हाँ, आपको अपडेट करें, इंस्पेक्टर जनरल पुलिस गुलाम नबी मेमन की ग्रेड 22 में तरक्की। वज़ीर आला हाउस में रैंक पैकिंग तकरीब। वज़ीर आला सिंध सैयद मुराद अली शाह ने गुलाम नबी मेमन को ग्रेड 22 में तरक्की पर मुबारकबाद दी। अहम खबर से आपको आगाह करें, इंस्पेक्टर जनरल पुलिस गुलाम नबी मेमन की ग्रेड 22 में तरक्की। अरमगान के खिलाफ मनी लॉन्ड्रिंग केस की तहकीकात में बड़ा फैसला। FIA का इंटरपोल से अरमगान के सिल्वर नोट्स के इजरा के लिए राब्ता। अरमगान के बैरून मुल्क असासों की तफसीलात हासिल की जाएंगी। अहम खबर से आपको आगाह करें, अरमगान के खिलाफ मनी लॉन्ड्रिंग केस की तहकीकात में बड़ा फैसला हुआ है। मज़ीद तफसीलात जानते हैं अनुषा जाफरी से। जी अनुषा, बताइएगा। FIA मनी लॉन्ड्रिंग केस के तहकीकात में बड़ा फैसला हुआ है। FIA का इंटरपोल से अरमगान के सिल्वर नोटिस के इजरा के लिए राब्ता किया है। FIA सराय ने बताया कि सिल्वर नोटिस के जरिए अरमगान के बैरून मुल्क असासाजात की तफसीलात जो है वो हासिल की जाएंगी। सिल्वर नोटिस के इजरा के बाद अरमगान के बैरून मुल्क बैंक अकाउंट सीज करवाने की जा सकेंगी। अरमगान का मनी लॉन्ड्रिंग का पैसा पाकिस्तान लाने के लिए भी जो है वो सिल्वर नोटिस के जरिए दरख्वास्त की जाएगी। जराये ने बताया FIA के सिल्वर नोटिस जारी होने की सूरत में 193 ममालिक में अरमगान के असासाजात की खोज भी जो है वो इसमें लगाई जा सकेगी। जी अनुषा, बहुत शुक्रिया आपका।